राधे राधे। आज बड़ा ही सौभाग्य है कि मुझे प्रभु श्री कृष्ण की नगरी इस ब्रज भूमि में आप सभी के बीच इस अवसर पर आप सबके भाई मोहन भाई का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया। सर्वप्रथम प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूँ। आज हमारे धर्म ग्रंथ गीता का भी दिवस है और दो महापुरुषों का भी दिवस है। मैं मंच पे मंचासीन अध्यक्ष आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सक्सेना जी, शर्मा जी, राकेश सक्सेना जी, जौहरी साहब, मनोज जी, कुशेष जी और अपनी आई बहनों के लिए जो कि सभी लोगों के लिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक निवेदन भी करता हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले कि कोई भी कार्यक्रम हो बच्चों को लेकर अवश्य, बिना महिला शक्ति के, बिना बच्चों के हमारा आपका संदेश कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे भी आजकल माता पिता से ज्यादा दोस्तों के माता पिता की बात मान लेंगे, पड़ोसियों की बात मान लेंगे और अगर वो हमारे पास तक आ गए तो निश्चित मैं कहता हूं कि 90% तो अपनी बात बच्चों से मनवा कर दें। और जब बच्चे ही नहीं आएंगे, जब हम लोग किसी कार्यक्रम में चलते हैं और बच्चा कहने भी लगे मम्मी पापा कि हम भी चल रहे हैं, तो क्या करेगा, जाके बैठ पढ़ाई करो। तो शिक्षा तो ग्रहण कर रहा है, विद्यालय में भी कर रहा है, घर में भी कर रहा है, लेकिन जो संस्कृति, जो ज्ञान उसे समाज से मिल रहा है, जो हम लोगों को कहाँ मिला, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जाते रहे किसी कारण से, विद्यालय की वजह से गए। आज के विद्यालयों में कभी भी हमारे महापुरुषों के विषय में नहीं बताया जाता। आज ये सौभाग्य का दिन कितना बड़ा है, हम सब पूरे भारतवंशियों को इस पे गर्व करना चाहिए कि कई सौ वर्षों की गुलामी के बाद पहली बार जब देश आजाद हुआ तो हमारे परिवार के सदस्य को प्रथम नागरिक बनने का अवसर प्रदान हुआ। ये गर्व का विषय होना चाहिए, हम सबको गर्व करना चाहिए, केवल एक समाज को नहीं, ये पूरे भारतवर्ष को, हर भारतवंशी गर्व करना चाहिए कि जब प्रथम नागरिक का पद जिसको ये दायित्व मिला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कई वर्षों की गुलामी के बाद पहले हमने मुगलों का शासन देखा, फिर अंग्रेजों के शासन में गुलामी करी, उसके बाद जब आजादी प्राप्त हुई तो आपके परिवार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये सौभाग्य प्राप्त। आजादी की बात करते हैं तो खुदीराम बोस जी का जो उनका बलिदान है, जो क्रांतिकारियों का बलिदान है, उसे बिल्कुल नहीं भूलना। तो यही चीजें बच्चों को बतानी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वो चीजें ना तो टीवी सीरियल में देखिए आजकल कहां से कहां बच्चे चले जा रहे हैं, कहां से हमारा परिवार, किस तरीके से हम लोग अपने आदर्श भूलते जा रहे हैं, अपने इस सनातन पद्धति को भूलते जा रहे हैं। इन सब को विचार करते हुए प्रभु श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ की स्थापना करने का, विश्व में पहली प्रभु की पीठ स्थापित हो रही होगी आपके इस ब्रज भूमि के अंदर। हमने कई स्थान लिए, मुरादाबाद मेरे पास था, मेरा पैतृक गांव रतनपुर बेरनी आता है चंदोसी में। और आपको एक चीज बता दूं कि मेरी माँ आज यहाँ पर नहीं है, वो आपके मथुरा की थी और मैं भी आपके यहाँ का बच्चा हूँ। मेरी ननिहाल इस मथुरा के अंदर ही थी। नाना जी यहाँ से जॉब के लिए दिल्ली चले गए, उसके बाद मुरादाबाद में बस गए, वहाँ आ गए, वहाँ से फिर हमारे फादर की शादी हुई चंदोसी, तो फिर वहाँ चले गए थे। मेरी माँ भी, उनका जन्म यही हुआ। तो आज इस जन्मभूमि पर मुझे माँ भी खींच के लाई, प्रभु श्री कृष्ण भी खींच के लाए, भगवान श्री चित्रगुप्त जी। मैंने पीठ का भूमि पूजन कर दिया मुरादाबाद में। मेरे एक बहुत परम मित्र है, बचपन का साथी है, 100 बीघे का एक चक उसने दे दिया। बोले महाराज जो मन करे वो पैसे देना, नहीं देना मत देना, आप यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दो। लेकिन मैं जिस दिन पूजन करके आया तब से और जब तक मैंने यहाँ स्थान लेता तो विचलित रहा, मैं सोता नहीं था रात में, अजीब सी बेचैनी होती कि पता नहीं मैं इतना बड़ा कार्य करने का संकल्प लिया है। प्रभु ने मुझे आदेशित किया है कि तुम प्रभु की पीठ बनाओ
और फिर वहां पर बनाने का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, ना तो अध्यात्म था, ना धार्मिक क्षेत्र था। मुरादाबाद एक शहर बच सकता था, उस शहर के अंदर दिया लाऊंगा किनारे स्थान था। लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा हुई तो मेरे मित्र है पंडित जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने सुना है वृंदावन में कार्य कर रहे हैं प्रॉपर्टी का। बोले हाँ, मुझे कुछ भूमि चाहिए पीठ बनाने की। बोले महाराज जी आ जाइए, मैं दिखाता हूँ। सुबह आया, उठते ही सीधे यहाँ पहुँचे, स्थान पसंद आया और तुरंत वहाँ जाकर जिस कंपनी की ज़मीन थी उनसे बात करी, ज़मीन ली और भगवान से चित्रकूट की भव्य पीठ, बच्चे ने अभी ड्राइंग बनाई है, जो आपको दिखा रहे थे, उस पीठ को हर तरीके से देखिए, क्योंकि हम लोगों के अंदर बहुत बुनियादी से आपने कहा वास्तव में निष्काम भाव से वास्तविकता कोई पूजन नहीं हो रहा। जब हमारे घर में हमारे ब्राह्मण देवता आते हैं, हमें पूजन करवाते, संकल्प दिलवाते, संकल्प में किस चीज का संकल्प है? आपने भी जो सामने की बहुत अच्छी चीज है, इन चीजों को जानना जरूरी है कि हम अपने परिवार के बच्चों को, हम सब लोग भी इस तरीके के अध्यात्म में जाकर बैठे, समझे। हम केवल और केवल स्वार्थ के लिए पूजा कर रहे हैं। हम भोजन भंडारा लगाएंगे तो कुछ तो सोच कर लगाएंगे, प्रभु 3 भंडारे गए, हमें तो फायदा नहीं, तो खिला रहे हैं। कभी मत सोचिए ना पूजा के लिए, पूजा करनी है तो प्रभु के लिए करनी है। कोई भी कार्य आपको अच्छे कार्य करने हैं, आपको भंडारा करवाना है, तो ये सोच के नहीं करवाना कि भंडारा करने से मुझे क्या प्राप्ति होगी। भंडारा करने से मेरे द्वारा जिसको भोजन करवाया जा रहा है, अगर उसमें से एक भी जरूरतमंद वो भोजन कर गया तो समझ लीजिए आपको उसका फल निश्चित रूप से मिलना। मेरी माँ की प्रथम बरसी थी। मैं शाम को ऐसे ही गाजियाबाद पहुंचा, एक बिल्डर से कारण बैठा हुआ था, बोले क्या थोड़ा बातचीत शुरू हुई। जैसा मैंने ऐसे ही बैठा, मेरा कुछ एक मन सा कर रहा है, मैंने लड़के को ड्राइवर भेजा, मैंने पैसे लेके 10 कट्टे उसके लिए आओ आटे के, 10 किलो सरसों के तेल की बोतल ले आओ, नमक ले आओ, चावल ले आओ, दाल ले, एक पैकेट बना लो। 20-21 किलो सामग्री थी, कुछ पैकेट्स बनाए। मैंने इसको तो मैं जैसे चला तो जिनके यहाँ बैठा था वो बोले मेरा धोबी है, प्रेस करता है, किसे दे दो, एक मिनट काम वाली दो। मैंने उनको देते मैं रोक दिया, मैंने इनको नहीं, आज पता नहीं आदेश क्यों आया है, इसको गाड़ी लेके चलते हैं, बांटने कार्य करेंगे, फिर कहीं ना कहीं जरूरतमंद के पास पहुंचना चाहिए। आप इस धोबी को दोगे तो उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम लेने की कोशिश करोगे कि ये 5 रुपए की जगह 4 रुपए ले ले प्रेस करने के, काम वाली से एक्स्ट्रा लोगे, लेकिन हमें चलना चाहिए। जब हम लोग पहुंचे तो एक झुग्गी के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं उतना आवाज़ दी, यहाँ कोई है, वहाँ से आदमी निकल के आता है और मैंने हम कुछ भोजन आप सामान लाए हैं, ये अनाज है, ये आप ले लो। वो समझिए मैं बता रहा हूँ, आपके रोंडे खड़े होने लगे। एक आदेश आता है ऐसा आपका कभी कार्य करने का, वो पैरों में पड़ गया। बोले मुझे गाँव से आए हुए 15 दिन हो गए, जो पैसे लाया था खत्म हो गया, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे घर में भोजन की सामग्री नहीं है। मैं झुग्गी के अंदर गया, यकीन करिए लड़की उसके पास कुछ भी नहीं था। मैंने वहां तक मैं जाओ, यहाँ के लिए मेरी माँ ने भेजा था, जहाँ पे राशन पहुंचना था यहाँ राशन ला के रख दो, कि ये आदेश ऊपर से माँ का आया था कि जाओ भोजन जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचा के आए। हम वैसे बांटते रहते। तो आप इस काम को करिए, इस तरीके से करिए, जबकि हमें बिल्कुल ये सोच के नहीं करना है कि हमारे लिए क्या इससे प्राप्ति होगी। हमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया। शनिदेव का चिराग जलाने जाता था मैं, तो वहाँ पर जब जाते तो फिर गाड़ी से चिराग जलाए, वापस आए, 2 बच्चे आए, बोले अंकल कुछ चीज़ दिलवा। तो दुकान पे जाके मैंने उनको चिप्स का पैकेट दिलवा दिया। अगले शनिवार को जब पहुंचा तो 2 की जगह 5-7 बच्चे खड़े, चीज वाले अंकल आ गए। अब उन्हें फिर 5 को दिलवाने लगे, तो 7 हो गए, 10 हो गए, 11 बच्चों की भीड़ लग गई। तो बंदे पहुंचते मैं दुकान वाले से कहता था बच्चों को लाएगा, सबको बांट दो, मैं अभी आता हूँ, आपको पैसे दे दूँ। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैं शनिवार को बाहर, तो मैं दुकान वाले को फोन करता था, बच्चे मंदिर सामने खड़े होंगे, चिराग जले ना जले, लेकिन ये बच्चे वापस नहीं जाने चाहिए, इन बच्चों को सबको बुला के चीज बांट देना, बात के साथ भगवान से हो गए। भगवान तो वो पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन पूजा लगनी कहाँ है? जो बच्चे चिप्स खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, फिर उनको मैंने अनाज देना कुछ शुरू कर दिया कि एक बारी लेके चले जाओगे, तो उनको जो खुशी मिल रही है वो जब प्रभु देखता है और वो जब खुश होंगे तो आपको तो निश्चित फल मिलना ही मिलना। तो फल की इच्छा से अगर हम कार्य करेंगे तो वो हमारी पूजा कभी भी नहीं लगेगी, व्यर्थ जाएगी। और बिना फल की इच्छा से जब कार्य करेंगे तो पूजा हमें निश्चित तौर पर लगेगी। और आज इस अवसर, आज हम 2 महापुरुषों की जयंती के साथ साथ गीता जयंती मना रहे हैं, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिसने हमें क्या क्या नहीं सिखाया, क्या हमारी जो जीवन पद्धति है वो गीता के अनुसार चलती है।
हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित जॉन साहब ने कहा, हमारी बहन ने कहा, थोड़ा समय निकाल कर, नहीं पढ़ सकते पूरा अध्याय मत पढ़िए, 15 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट मिलते हैं, और जबकि समय हम पे भरपूर होता है, ये समय लगता कहाँ कि सुबह उठ के चाय के साथ अखबार में भी समय दे सकते हैं, फेसबुक पे भी देंगे, व्हाट्सएप पे भी समय देंगे, और समय कट कहाँ करते हैं, पूजा को करते हैं। एक तो हमारा ऑफिस का टाइम हो गया, भगवान जी पूजा आपकी शाम को कर लेंगे, हाथ जोड़ा चिल्लाया सीधे निकल। हम सबसे ज्यादा समय जो काटते हैं वो भगवान का कट करते हैं, बोले अरे भगवान जी तो मान ही जाएंगे तो हमारे, और एक दिन नहीं करते, नित्य करते। ये हमारा एक तरीके का मन के धारणा जो भगवान, वास्तव में भगवान तो भोले हैं, चाहे वो भोलेनाथ है, चाहे भगवान श्री कृष्ण है, तो अवतार तो सब एक ही सृष्टि, एक ही जगह चले हुए हैं, एक ही स्थान सब कुछ निकलता है, ईश्वर एक है, हम अपने अपने रूप में उनको मानते हैं, जिस रूप में देखा उस रूप में उसकी पूजा करते हैं, तो वो सब कुछ है। लेकिन हमारा जो मेन कार्य करने का है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं, या तो उपदेश सुनने जाए, और आजकल यूट्यूब पे या फेसबुक पे आधा फेक मिलता, 80% फेक है, जो आपके काम की वो का है, आज जो भी दिखाया जा रहा है या चैनल्स में चलाया जा रहा है, वो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, कि जितने आप मनोरंजन कर सकते हैं वो सिर्फ सामग्री लपेट लगाते हैं। जैसे टीवी वो न्यूज है, न्यूज को टीआरपी कैसे मिलेगी, जब तक मसाला नहीं लगेगा, तो न्यूज में मसाला लगा के पेश किया जाता है। ऐसे ही हमारे धर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण को देखिए, गीता को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण को आज भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से क्या बना के रख दिया कि एक रसिया है, रास करते हैं केवल। मतलब हमारा धर्म ग्रंथ गीता, जो हमें क्या नहीं सिखाता, हमें धर्म का अगर ज्ञान मिलता है तो गीता से मिलता है, लेकिन क्या दिखाया जा रहा है, भगवान श्री पुरुषोत्तम राम किस तरीके से उनकी कथाएं शुरू कर दी, भगवान भोलेनाथ को भजनों के माध्यम से पूरा नशेड़ी दिखा दिया गया कि उसे नशा करते हैं, पार्वती जी आ रही है, मैं रगड़ू की भांग तुम्हारी। क्या करना चाहते हैं हम अपने ईश्वर के लिए? हम ही लोग गलत कर रहे हैं, हमारे अपने लोग के बीच निकले हुए। चार संगीत, चार गीत को अपना करने के लिए, अपने चैनल को बड़ा करने के लिए वो इस प्रकार का मसाला लगाकर पेश कर देते हैं, जिससे हमारा धर्म भी संकट में है, हम स्वयं संकट में हैं, हमारे बच्चे संकट में हैं, आने वाले नौनिहालों क्या होगा। इन सब चीजों का मेरा निवेदन है, कभी भी अकेले मत चलिए, ऐसे विशेष अवसर हमेशा नहीं मिलते। किसी कथा में जाएं, किसी भी धार्मिक आयोजन में जाएं, तो बच्चों को बस लाइए, कुछ बच्चों का मन नहीं लगता, आना नहीं चाहते पहली बार, और कुछ आना चाहते तो लोग छोड़ाते हैं। क्या करेगा बच्चे, जाके वहां पे 2 घंटे का टाइम खराब करे, 3 घंटे टाइम खराब करेगा, इतने तो ले ये पढ़ता रहना, इंग्लिश पढ़ लेना, मैथ पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ गुरुकुल विद्यालय की स्थापना कर रहा हूँ, उसके साथ साथ गुरुकुल में वैदिक सनातन शिक्षा के साथ साथ सारी आधुनिक शिक्षा ही मौजूद है। लेकिन जब तक वैदिक, हम अपना वेद को भूल गए, अपनी वैदिक शिक्षा को भूल गए, हम सनातन संस्कृति को भूल गए, उन सबको कौन बताएगा? हमने आजकल सभी ने, आपने, हमने भी किया कि अपने बच्चों को लिया और इंग्लिश मीडियम में डालने चले गए। हमारे यहाँ के खुद के स्कूल, वहां पर प्रेयर, प्रार्थना खत्म हो गई, प्रेयर शुरू हो गई। प्रार्थना प्रेयर, उनके हिसाब से प्रेयर, हमारे साथ प्रार्थना थी, लेकिन हमारी प्रार्थना में क्या था? हम ईश्वर से मांग रहे हैं कि हम कुछ गलत ना करें, हमें शक्ति ऐसी दी थी, हमसे गलत ना हो। वो वहां यीशु के साथ जोड़ दिया गया। वो बच्चे जब यीशु के पास चले गए, तो क्या वो आपके धन की रक्षा कर पाएंगे? क्या आपके धन की बात सोच पाएंगे? क्या उनमें संस्कार आएगा जो हमें आपको दिया गया? हमने आपने विद्यालय में जाकर वो सीखा, हमारे माता पिता ने सिखा दिया, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, जो आज के बच्चे हैं, वो यहाँ से सीखे, वो आपको नहीं सीख रहे। तो उनके लिए अगर इससे भी निकालकर कुछ वास्तव में लाइफ में प्रैक्टिकली सिखाना है, जो उनके जीवन में बहुत बड़ी चीज को कार्य करेगा, जो आपकी धन की रक्षा करेगा, जो आपके राष्ट्र की रक्षा करेगा, जो हमारे आपसे प्रेम करने की भावना लेके आएगा, जो हमारे और आपके जो संस्कार हैं उस बच्चे में जाने होंगे, तो कहीं ना कहीं हम उन बच्चों को भी एक ऐसे स्थान पर अवश्य लाना चाहिए, जानना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, लालू शास्त्री जी ने क्या किया। हमें तो गर्व करना चाहिए। हमारे इस बात का मुझे गर्व, मैं कहता हूँ, देखिए संत हैं, संत बनने के बाद में हम अपने जाति से अलग हो चुके होते हैं, हम धर्म की बात करते, धर्म के लोग थे, लेकिन फिर भी इस बात का हम गर्व करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का हम वंशज हैं। और इस वंशज में स्वामी विवेकानंद जैसा विद्वान पैदा हुआ, डॉक्टर राजेंद्र जैसा एक राजनीतिक पैदा हुआ,
जिसको उसके हिसाब से कार्य नहीं करने दिएगा, दुर्भाग्यपूर्ण कार्य था। अगर राष्ट्रवादी जी के हाथ खुले होते, उनकी कलम को नहीं रोका गया होता, तो ये राष्ट्र आज कुछ और होता। आज ये राष्ट्र इस पोजीशन में नहीं खड़ा होता। खुदीराम बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर इस आजादी की लड़ाई को नहीं लड़ते, तो ये लक्ष्य से जीती गई लड़ाई नहीं है, ये उनके बलिदानों से जीती गई लड़ाई है। इसमें भगत सिंह का बलिदान है, इसमें 8 लाख बलिदानियों ने जो अपनी जान दी है। तो इस देश, आजाद देश के अंदर हम लोग बैठे हुए, ये आजादी ऐसे मुफ्त में नहीं मिल गई, ये लट लेके निकला, उसने हमें आजादी दिला। ये सब चीजें हमें सारा इतिहास गलत बताया गया। हमारे लिए मुगलों का, उनके क्या नहीं, हमने क्या क्या नहीं पढ़ा किताबों के अंदर। क्या किसी किताब के अंदर खुदीराम बोस पढ़ाए गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाए गए, क्या भगत सिंह को पढ़ाया गया? नहीं, क्यों नहीं बताया गया? तो अगर नहीं बताया गया तो हम लोग बच्चों का, हम लोगों ने चलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जितने ज्ञान की आवश्यकता उतना ज्ञान नहीं हमें वो मिला होगा, लेकिन हमारे बच्चों को वो भी ज्ञान नहीं मिल रहा। तो हमें हर चीज पे रखते हुए कि हमारा धर्म तब बचेगा, हमारा राष्ट्र तब बचेगा। और गीता का सार एक ऐसा सार है जो हमारे आपके जीवन को कभी भी किसी भी समय सोच को बदल सकता है। और हमारी सोच गीता के आधार पर चली गई तो कभी इस राष्ट्र पर आंच नहीं है, इस धर्म पर आंच नहीं आएगी, हमारे घर परिवार पर आंच नहीं आएगी। तो हम लोगों को एक गहर अध्ययन करते हुए थोड़ा सा अल्प समय केवल मंत्रों से, पूजा से, जाप करके प्रभु पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। प्रभु तो मात्र राक्षसों को उन्होंने वरदान दे दिए, किससे कितने बड़े बड़े, क्योंकि उन्होंने प्रभु की पूजा करी, अर्चना करी, तपस्या करी। लेकिन जो हमें चाहिए, जो हमें करना है, मात्र प्रभु तो कहता है 2 मिनट का समय प्रेम भाव से उसके समर्पण कर दो, अर्पण कर दो। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करना है वो इसी गीता से ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक गीता आपके हृदय में नहीं है, प्रभु श्री कृष्ण को दोनों रूप में देखिए, उनका बाल रूप भी देखिए, उनका किशोर अवस्था भी देखिए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया है, उनसे बड़ा धर्म का रक्षक ना कोई था, ना होगा, ना बन सकता। अगर धर्म की बात करनी है तो प्रभु श्री कृष्ण को जानिए, प्रभु श्री कृष्ण को जानना है तो गीता को जानिए, तो गीता को जानना है तो जरूर गीता में कुछ समय दीजिए। इन अध्यायों से अध्याय के अंदर कहाँ पर क्या छिपा है, बहुत कुछ है गीता हर अध्याय के अंदर। और वो हर अध्याय आपका नित्य कर्म में जुड़ा हुआ, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्यों का विचारधाराएं वो नहीं है जो हमें गीता सिखाती है। वो तभी सीख पाएंगे जब गीता का ज्ञान होगा, गीता के विषय में जानेंगे। और जो कथाएं हैं, 70-80% कथाओं में आजकल सिर्फ रंगारंग कार्यक्रम जोड़े गए, लेकिन 20% का जो असली ज्ञान है वो वहाँ मिल जाता है। वहाँ जाके प्राप्त करेंगे तो मिलता रहेगा। और आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है, 14 जनवरी को भूमि पूजन रखा गया है श्री चित्रकूट पीठ का। और ये पीठ विश्व की पहली भगवान श्री चित्रकूट की पीठ बन रही है। और ये भी निश्चित तौर पर है प्रभु का आदेश है कि हम और आप कोई नहीं होते कुछ करने वाले, हम भी कुछ प्राणी हैं। लेकिन बस एक मन था, एक हृदय में एक भावना थी कि जब भी अपना जीवन 50 वर्ष की आयु के बाद मैंने एक अपना संकल्प लिया था कि जिस दिन 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लूँगा, माता पिता ने जो जिम्मेदारी दी उन्होंने वैवाहिक जीवन में बांधा, उसे भी निभाया। बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, उनको अपना व्यापार सब करके दे दिया, ये तुम संभालो, हम अपने प्रभु के चरणों में। और पीठ की स्थापना करने का संकल्प जरूर मैं लेके आया हूँ, लेकिन हम सबके बिना पूरा नहीं हो सकता। और प्रभु कोई मना मंदिर निर्माण कर सकता, ना कर पाया, ना कर पाएगा, जब तक वो नहीं करेगा। जब जैसी जिसकी इच्छा होगी, प्रभु की जैसी भावना, जैसी इच्छा रहेगी, हमारी भावना काम आएगी, उनकी इच्छा शक्ति काम आएगी, सारे कार्य करेंगे। प्रभु ने एक आदेश दे दिया है कि पीठ बन रही है, भव्य रूप से बनने जा रही है। और इस पीठ से पूरे विश्व, पूरे संसार के अंदर, और जिस दिन, ये भी मैं जो सवाल करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जिस दिन भगवान श्री चित्रकूट पीठ की स्थापना हो जाएगी, उस दिन विश्व के अंदर भारत का परिवर्तन विश्व हो जाएगा। तो भारत विश्व गुरु के रूप में तभी कार्य कर पाएगा जिस दिन भगवान श्री चित्रकूट की पीठ की स्थापना। क्योंकि अभी तक भगवान श्री चित्रकूट को किसी ने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि प्रभु वास्तव